रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पहला यूनिट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और इसके डिफरेंस पढ़ रहे हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे को जन्म देते हैं, ये कहा था। तो हम डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट तरीके से अपने अपने बेबीज होते हैं। जैसे कि हैन ने कहा था, हैन एग दे के अपना चूज़ा निकालते हैं। काव के अपने बेबी होते हैं और कैट डॉग इन सब के अपने अपने बेबी होते हैं। तो प्लांट्स के बारे में हमने कहा था कि प्लांट्स किस तरह से बेबी प्लांट बनते हैं, सीड से। ज़्यादातर प्लांट्स किसकी वजह से नए प्लांट आते हैं, सीड की वजह से। तो आज हमें यही पढ़ना है कि प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स। ज़्यादातर प्लांट जो है किसकी मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड की मदद से। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सीड बोते हैं ज़मीन में, फिर वो नए छोटे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। व्हेन द सीड्स fall on the ground, they grow into a new plant with the help of sunlight, air and water. जब हम सॉइल में, मिट्टी में सीड डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, सोनता बनायची छात नया सोमा बेबी प्लांट मध्ये ची मदती का सनलाइट, एयर और वाटर, इन तीनों चीज़ की मदद से प्लांट्स के सीड जो है वो ग्रोथ होके नया प्लांट बन जाते हैं सीड से। Some plants such as potatoes, ginger, rose, etc. produce new plants from different parts of the plant such as stem, root and leaves. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीड की वजह से सोनी मदती का नया प्लांट बनचा, और कुछ प्लांट जैसे कि जैसे पटाटो, जिंजर, अदरक को कहते हैं टोंगारा जैसा अदरक, और रोज, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब प्लांट के पार्ट से, यानी कोई स्टेम पू या रूट पू या लीव्स पू तसे अपना नया प्लांट देंचा। ठीक है, यानी पटाटो, जिंजर और दोनों रोसिसची मदती का नया प्लांट दन मतलब ना स्टेम की वजह से नए प्लांट बनते हैं। नहीं यानी ची पता छनो आता कि पता छनो कि प्लांट्स नए प्लांट दनचा ना कोई सीटी वजह का नया प्लांट देने नो, या पार्ट्स ने वजह का, स्टेम में वजह का, या रूट पू या लीव्स की मदद से भी नए प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट, non-living things such as table, chair, ball and or clothes do not reproduce at all. अब मेन पॉइंट ये है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जान ही नहीं है। उनके ना वो ब्रीथ करते हैं, ना वो ग्रो करते हैं, ना उनको खाने की ज़रूरत होती है, तो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। और एक डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स गेट ओल्ड एंड डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, ओल्ड मतलब बूढ़े हो जाते हैं, रगाशा देखा ना, डाई मर जाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स जितने भी है वो ओल्ड होके मर जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसा नहीं होते हैं। ठीक, तो आज हमें यही पढ़ना है। अब देखो, ऑल लिविंग थिंग्स सच एस ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम। अब लिविंग थी, सारे एनिमल्स भी लिविंग है, ह्यूमन भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, ये सारी चीज़ें ज़िंदा रहते हैं। कोई बहुत देर तक ज़िंदा रहते हैं, शॉर्ट टाइम, या कोई शॉर्ट टाइम के लिए ही नहीं, बहुत कम समय के लिए ही ज़िंदा रहते हैं, कोई लॉन्ग समय के लिए बहुत साल तक वो जीते हैं। ठीक है, यानी किसका मतलब ये हो गया, लिविंग थिंग्स ओल्ड होते हैं, बहुत देर तक भी रहते हैं ज़िंदा, और कोई शॉर्ट पीरियड के लिए भी ज़िंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। दे ऑल ग्रो they all grow from babies, become old and finally die. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो पहले बेबी, वहाँ से बेबी बनते हैं, फिर बेबी से बिकम ओल्ड बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर फाइनली क्या हो जाते हैं, डाई मर जाते हैं। ह्यूमंस लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम वाइल डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन्स। अब इंसान की भी बात करें, इंसान भी बहुत देर तक ज़िंदा रहते हैं, कोई तो 100 साल से भी ऊपर रहते हैं, कोई 70, 80, 90 साल तक ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, लेकिन हर लिविंग डिफरेंट एनिमल्स के अपने अपने लाइफ स्पैन है, यानी कोई देर तक ज़िंदा रहते हैं, कोई जल्दी मर जाते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब यही है, हर डिफरेंट लिविंग एनी थिंग्स का लाइफ स्पैन जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
सच एज डॉग लिव्स फॉर अबाउट 12 ईयर्स। और देखो डिफरेंट एनिमल डिफरेंट अपने अपने लाइफ स्पेन अलग होते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन मीन जिंदगी जो जिनका टाइम होता है लाइफ करने का टाइम, वो उसको कहते हैं लाइफ स्पेन, यानी कितनी देर तक वो जिंदा रहते हैं। डॉग की अगर बात करें तो 12 साल उसका लाइफ स्पेन होता है। प्लांट आल्सो हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन, प्लांट की भी अलग अलग लाइफ स्पेन है, ठीक है। जैसे कि सम ट्री सच एज पीपल एंड बनियान लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसे पीपल के और बनियान के ट्री से वो बहुत ज़्यादा देर तक वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी लाइफ स्पैन अलग है, वो बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद डाई हो जाते हैं। लेकिन अब नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव ए लाइफ एंड सो दे डू नॉट ग्रो एंड डाई। नॉन लिविंग थिंग्स के पास तो कोई लाइफ ही नहीं है, तो ना वो ग्रो होते हैं बड़े होते हैं, ना डाई ना वो मरते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो लाइफ ही नहीं है। इसी के साथ ही हमारा U1 का पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंप्लीट होते हैं। आपको ये पता चला कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है, और ये हमने ये भी पढ़ा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बहुत सारे डिफरेंस थे, और वो पढ़ा। अब फिर से इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आज ही कर देते हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को आप अपने नोटबुक पे से उतारेंगे। पहला चैप्टर है, इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स को आप नोटबुक पे उतार के याद भी करेंगे। चलिए हम अभी करते हैं इसको। अब इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स, पहला फिल इन द ब्लैंक, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अब भरना है, आपने पढ़ा है, आपको खुद आना चाहिए। फिश ब्रीथ थ्रू दियर, फिश किसके जरिए सांस लेते हैं, ब्रीथ किसके जरिए करते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्लांट, गिल्स, नॉन लिविंग, फील, अलाइव। तो फिश किसके जरिए ब्रीथ करते हैं, गिल्स। पहले में आपको क्या लिखना है, गिल्स, ठीक है। फर्स्ट में आएंगे गिल्स, आप इसमें गिल्स भरेंगे, गिल्स, ठीक है। पहले में क्या भरा हमने, गिल्स, ठीक है। आपको फर्स्ट में लिखना है गिल्स, क्योंकि प्लांट्स ये फिश जो है किसके जरिए ब्रीथ करते हैं, गिल्स के जरिए। तो फर्स्ट में हो गए गिल्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन बट दे कैन। प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं है लेकिन वो क्या कर सकते हैं। पहले में हमने क्या लिखा, गिल्स। दूसरे में अब प्लांट के पास सेंस नहीं हो के तो क्या करेंगे, वो फील, ठीक है। फील तो कर सकते हैं। दूसरे में आपको क्या लिखना है, फील। तीसरा सी पार्ट देखो, ऑल मेन मेड थिंग्स आर, जितने भी मेन मेड थिंग्स है, मेन मेड थिंग्स में जिसको इंसान ने बनाया है वो सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, हमने ये पढ़ा है। तीसरे में नॉन लिविंग लिखना है सी पार्ट में। डी पार्ट, अ सीड ग्रो इनटू अ, सीड ग्रो होके बड़े होके क्या बनते हैं, प्लांट्स, ठीक। जो डी पार्ट में आपको प्लांट्स लिखने हैं। ई लास्ट ई पेट देखो, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत क्यों होते हैं, टू स्टे अलाइव। लास्ट में पांचवें में आपको क्या लिखना है, अलाइव। तो आपको समझ आया, पहले में गिल्स, बी पार्ट में आपको लिखना है फील, सी में आपको लिखना है नॉन लिविंग, डी में आपको लिखना है प्लांट्स एंड ई में अलाइव। ये आप भरेंगे, अपने नोटबुक पे उतारेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब बाकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तब तक आप इसे अपने नोटबुक पे उतार के रखेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।